निर्जला एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ये वर्ष की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के। इस दिन उपवास करने वाले भक्त पूरे दिन जल भी ग्रहण नहीं करते और पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति से व्रत का पालन करते हैं। इस एकादशी का महत्व इसीलिए भी अधिक है क्योंकि जो भक्त वर्ष भर की एकादशियों का पालन नहीं कर पाते, यदि वे केवल निर्जला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं तो उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस दिन पूजा, उपवास और दान के विशेष नियम बताए गए हैं। इनमें से दान को सबसे महत्वपूर्ण और पुण्यदायक माना गया है। दान का महत्व। हिंदू धर्म में दान को धर्म, मोक्ष, पुण्य और पापों के प्रायश्चित का माध्यम माना गया है। खासकर एकादशी जैसे पवित्र अवसरों पर किया गया दान अनंत गुना फल देता है। निर्जला एकादशी पर किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। 2025 में इस एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 6 जून को रात 2:15 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। ये तिथि अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। इसीलिए निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को होगा। तो भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी पर किन किन चीज़ों का दान करना विशेष फलदायक माना गया है। नंबर 1, जल से भरा घड़ा। जल दान को निर्जला एकादशी पर सर्वोच्च दान माना गया है। इस दिन जल से भरे हुए मिट्टी के घड़े में तुलसी का पत्ता, आम के पत्ते या लाल कपड़ा बांधकर दान किया जाता है। इससे प्यासे को जल देने का पुण्य मिलता है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है और पापों का नाश होता है। नंबर 2, वस्त्र दान, कपड़े दान करना। इस दिन ब्राह्मणों, गरीबों या ज़रूरतमंदों को वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेषतः सफ़ेद वस्त्र या गर्मियों के हल्के सूती कपड़े देना अच्छा रहता है। इस दिन वस्त्र दान करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, दाता की कीर्ति बढ़ती है। नंबर 3, छाता, चप्पल और पंखे का दान। गर्मियों के मौसम में इन वस्तुओं की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए इनका दान विशेष रूप से फलदायक होता है। इससे गर्मी से पीड़ित लोगों को राहत मिलती है, जिससे दान करने वाले के घर में शीतलता और सौभाग्य बना रहता है। साथ ही आयु और यश में वृद्धि होती है। नंबर 4, अन्न और फल का दान। निर्जला एकादशी पर अन्न का दान बहुत पुण्यकारी होता है। खासकर चना, गेहूँ, चावल, मूंग, फल और शुद्ध खाद्य पदार्थ ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों को दान करें। अन्न का दान करने से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, देवता और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 5, घी, शक्कर और गुड़ का दान। ये वस्तुएं शरीर को ऊर्जा देती है और ख़ास तौर पर गर्मियों में बहुत उपयोगी होती है। इनका दान भी विशेष माना गया है। इससे जीवन में मिठास और ऊर्जा बनी रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 6, तुलसी पौधा और बेलपत्र का दान। तुलसी और बेलपत्र का धार्मिक महत्व अत्यंत उच्च है। इसका दान करने से पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, घर में शांति और समृद्धि आती है, ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है, रोग शोक से मुक्ति मिलती है। नंबर 7, चंदन, इत्र और सुगंधित वस्तुएं। इस दिन चंदन या सुगंधित द्रव्य दान करना भी उत्तम माना गया है। ये वस्तुएं देव पूजन में भी उपयोगी होती है। इनके दान से मन शांत और प्रसन्न रहता है, पवित्रता की अनुभूति होती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। नंबर 8, पूजा सामग्री का दान। कपूर, अगरबत्ती, दीपक, रोली, हल्दी, कुमकुम आदि पूजा सामग्री भी दान की जाती है, विशेषकर उन लोगों को जिन्हें ये उपलब्ध नहीं है। इससे धर्म और भक्ति की भावना बढ़ती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अगले जन्म में धर्मात्मा जीवन प्राप्त होता है। नंबर 9,
किताबें और धार्मिक ग्रंथ, श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, रामचरितमानस आदि ग्रंथों का दान भी उत्तम होता है। इनके दान से ज्ञान और विवेक की वृद्धि होती है, घर में आध्यात्मिक वातावरण बनता है, शिक्षा और विद्या में सफलता मिलती है। नंबर 10, शीतल पेय, शरबत, बेल का रस। निर्जला एकादशी पर शीतल पेयों का दान अत्यंत शुभ होता है। ये दान लोगों को गर्मी से राहत देता है, शरीर को ठंडक और पोषण दोनों प्रदान करता है। सड़क किनारे या मंदिरों के पास पेय जल सेवा केंद्र लगाएं और बेल का रस, गुलाब शरबत, खसरत शरबत आदि वितरित करें। नंबर 11, दान पात्र और ताम्र पात्र। धार्मिक दृष्टिकोण से तांबे का पात्र दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। ये आयुर्वेदिक रूप से भी लाभदायक है। इसका जल स्वास्थ्यवर्धक होता है। तांबे या पीतल के पात्र में जल भरकर तुलसी पत्ता डालकर दान करें। नंबर 12, गाय का चारा और गौ सेवा। गौ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। निर्जला एकादशी पर गौ सेवा करना सौभाग्यशाली माना जाता है। गौ माता को अन्न देने से समस्त देवताओं को तृप्ति होती है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। हरा चारा, गुड़, चोकर या गाय के लिए लड्डू बनाकर गौशाला में दान करें। दान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, दान सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से करें। नंबर 2, पात्र व्यक्ति को ही दान करें, जैसे ब्राह्मण, साधु, संत, जरूरतमंद, विधवा, अनाथ या वृद्ध को। नंबर 3, अपवित्र या उपयोग में न आने वाली वस्तुएं दान ना करें। ऐसा करने से पुण्य नहीं, दोष लगता है। नंबर 4, दान का सर्वोत्तम समय सूर्य उदय से दोपहर तक का होता है। नंबर 5, दान देने से पहले भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें और दानकर्ता का नाम, गोत्र आदि बोलकर दें। नंबर 6, दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति की स्थिति देखें, ज़रूरतमंदों को प्राथमिकता दें। नंबर 7, दान के साथ अपमान या अहंकार ना हो। नंबर 8, दान देने से पहले वस्तु की शुद्धता और उपयोगिता पर ध्यान दें। नंबर 9, संभव हो तो स्वयं जाकर दान दें और आशीर्वाद प्राप्त करें। निर्जला एकादशी पर दान के लाभ। नंबर 1, समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। नंबर 2, पापों का नाश होता है और व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। नंबर 3, शरीर स्वस्थ रहता है और मन शुद्ध होता है। नंबर 4, जीवन में सुख समृद्धि, धन, वैभव और यश बढ़ता है। नंबर 5, मृत्यु के उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। नंबर 6, विष्णु पुराण और महाभारत के अनुसार भीमसेन ने श्री व्यास जी के कहने पर निर्जला एकादशी का व्रत किया था, क्योंकि उन्हें पूरे वर्ष की एकादशियों का पालन कठिन लगता था। उन्होंने केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर सभी एकादशियों का फल प्राप्त किया था। भक्तों, यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।